जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका कृष्णवाणी चैनल पर। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में लगातार परेशानियां आती रहीं। कभी बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी किसी बीमारी की वजह से उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते। माधव हमेशा सोचता था, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? वह दिन रात अपने दुखों के बारे में सोचता रहता और धीरे धीरे निराश हो गया। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। गांव के लोग उनके पास अपने सवालों के जवाब पाने के लिए गए। माधव भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने दुख को सुख में कैसे बदल सकता हूं। साधु ने माधव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नारद के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु, मुझे यह बताइए कि दुनिया में कुछ लोग इतने दुखी क्यों हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इसका उत्तर तुम्हें समय के साथ मिलेगा। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। वे दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान रहता था। किसान बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसकी झोपड़ी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, इस किसान को देखो, इसके पास ना ज्यादा धन है, न ही कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी यह खुश है। अब चलो, मैं तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं। वे दोनों एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसकी आंखों में हमेशा थकान और निराशा दिखाई देती थी। नारद ने पूछा, प्रभु, यह व्यक्ति इतना धनवान है, फिर भी दुखी क्यों है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि यह व्यक्ति हमेशा इस बात की चिंता करता है कि जो उसके पास है वह कहीं खो न जाए, जबकि वह गरीब किसान इस बात से खुश है कि जो कुछ भी उसके पास है वह भगवान की देन है। साधु ने माधव से कहा, पुत्र, सुख और दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि तुम अपने जीवन में केवल समस्याओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दुख ही दिखाई देगा, लेकिन यदि तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व दोगे तो तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। माधव ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं अपने दुखों को कैसे भूल सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने दुखों से नहीं भागना है, तुम्हें अपने दुखों को स्वीकार करके उनके समाधान की ओर बढ़ना है। याद रखो, भगवान ने हमें जो भी परिस्थितियां दी हैं वे हमारे भले के लिए ही हैं। साधु ने माधव को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, एक हफ्ते के लिए अपने गांव के सभी लोगों की मदद करो। देखो कि उनकी समस्याएं क्या हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करो। माधव ने साधु की बात मानी और एक हफ्ते तक गांव के लोगों की मदद करता रहा। उसने देखा कि कुछ लोग उससे भी ज्यादा परेशान हैं। किसी के घर में भोजन नहीं था, तो किसी के पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। माधव ने अपनी समस्याओं को भूलकर दूसरों की मदद की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है और उसे खुशी का अनुभव हो रहा है। एक हफ्ते बाद माधव साधु के पास वापस गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने दुखों को सुख में कैसे बदला जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का सत्य है पुत्र। अपने दुखों को केवल सहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, वही अपने दुख को सुख में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख स्थायी नहीं होते। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। दृष्टिकोण बदलें। यदि हम अपने जीवन में
सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें दुख भी एक अनुभव की तरह लगने लगता है। सेवा का महत्व। दूसरों की मदद करने से हमें अपने दुखों का एहसास कम होता है और हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। भगवान पर विश्वास रखें। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। कर्म करते रहे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दुख को सुख में बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपना दृष्टिकोण बदलना, दूसरों की सेवा करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। याद रखें, दुख स्थायी नहीं है। समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। बस धैर्य रखें, अपने कर्म करते रहें और भगवान पर विश्वास रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।